हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 29। गुड्डू के हाथों में शगुन का हाथ था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। गुड्डू को होश आया तो उसकी तंद्रा टूटी और उसने शगुन के हाथ से अपना हाथ हटा लिया। शगुन का दिल धड़क रहा था। उसने अपनी चेन निकालने की कोशिश की। तब तक गुड्डू अपनी सांसें रोककर खड़ा था। किसी लड़की का इतना करीब होना वह पहली बार महसूस कर रहा था। विनोद जी, चाची और प्रीति गाड़ी में बैठ चुके थे। प्रीति ने खिड़की से गर्दन बाहर निकाली और कहा, अरे दी चलो, क्या यहीं रहने का इरादा है? प्रीति की बात सुनकर शगुन ने जल्दी से चैन निकाली और आकर गाड़ी में बैठ गई। गुड्डू ने चैन की सांस ली। प्रीति ने गुड्डू और वेदी को हाथ हिलाकर बाय कहा। विनोद जी की गाड़ी वहां से निकल गई। उनके जाने के बाद गुड्डू की जान में जान आई। मिश्रा जी उसके पास आए और कहा, तुम कहो तो तुम्हारा भी मंदिर बनवा दे यहाँ। काहे? गुड्डू ने हैरानी से कहा, मूर्ति बन के जो खड़े हो, घर नहीं जाना है? मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू झेप गया और अपने बालों को सही करते हुए आगे बढ़ गया। मिश्रा जी ने देखा तो खींचते हुए कहा, किसी दिन तुम्हारे बाल ही कटवा देने हैं हमने। गुड्डू आकर गाड़ी में बैठा। मिश्रा जी, वेदी और मिश्राइन के साथ पीछे आ बैठे और ड्राइवर से चलने को कहा। मिश्रा जी ने उसे घर चलने को कहा और फिर मिश्राइन की ओर पलटे। चलो, सब अच्छा हुआ मिश्राइन की सब अच्छे से निपट गवा। अब कल पंडित जी को घर बुलाकर आगे के कार्यक्रम के बारे में विचार कर लेंगे। आखिर शादी में दिन ही कितने बचे हैं? शादी का नाम सुनते ही गुड्डू के माथे से पसीना टपकने लगा। आज एक दिन शगुन के साथ रहकर वह इतना परेशान था। कुछ दिन बाद तो शगुन परमानेंट उसके घर आने वाली थी। गुड्डू परेशान सा खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी घर के सामने आकर रुकी और सभी अंदर चले आए। मिश्रा जी से नचरे बचाकर गुड्डू जैसे ही ऊपर जाने लगा, मिश्रा जी ने आवाज लगाई, गुड्डू यहाँ आओ। लग गए। गुड्डू बुदबुदाया और पलटकर मिश्रा जी के सामने आ खड़ा हुआ तो मिश्रा जी ने कहा, बेटा तुम खुद को क्या समझते हो? मतलब तुमको लगता है तुम्हारे बाप है बेवकूफ? नहीं, बाप से बकैती करोगे ना बेटा तो मुंह की खाओगे। क्या समझे? वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो के फोन का बहाना बना के खिसकने की सोचे। देखो बेटा, पूरे कानपुर में खबर फैल गई है कि 4 हफ्ते बाद मिश्रा जी के लौंडे की शादी है। बैंड बाजे वालों से लेकर दर्जी तक सबको एडवांस मिल चुका है। इसलिए ज्यादा रंगबाज बनने की कोशिश ना करो और अपना ब्याह एंजॉय करो। गुड्डू चुपचाप सुनता रहा और फिर कहा, हमें शादी नहीं करनी। तुम और शगुन बिटिया में एक कमी बता दो, हम नहीं करवाएंगे शादी। मिश्रा जी ने गुड्डू को खुला चैलेंज दे डाला। गुड्डू सोचने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से शगुन में तो कोई कमी थी ही नहीं। उसे चुप देखकर मिश्रा जी ने कहा, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? कमी होगी तो निकालोगे ना। अरे हीरा ढूंढ कर लाए हैं तुम्हारे लिए, पर नहीं, तुमको तो गोबर में मुंह मारना है। गुड्डू ने सुना तो खींचते हुए कहा, आप पिंकिया को इनडायरेक्टली गोबर बोल रहे हैं? नहीं, हम तुमको बैल बोल रहे हैं। शगुन नैन नक्श में तुमसे अच्छी है, पढ़ाई में तुमसे बेहतर है, संस्कारों की कोई कमी नहीं है उसमें, और बात करना तो कोई उससे सीखे। कितनी शालीनता से बात करती है। और तुम ससुरे जब देखो तब काटने को दौड़ते हो। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू ने मुंह बना लिया। मिश्रा जी ने गुड्डू से बहस करना बेकार समझा और कहा, पिंकिया का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो बेटा और शगुन पर ध्यान दो। गुड्डू मिश्रा जी की बात सुनकर वहां से चला गया। अपने कमरे में आया और आकर सीधा बिस्तर पर गिर गया। दिन भर की दौड़ भाग से गुड्डू बुरी तरह थक चुका था। गुड्डू अभी लेटा ही था कि गोलू का फोन आया और गुड्डू ने फोन कान से लगाते हुए कहा, हाँ बे गोलू। भैया, कैसी रही भाभी के साथ फर्स्ट, मेरा मतलब सेकंड मीटिंग? गोलू ने कहा, मिश्रा जी ने अभी अभी हमारी बजाई है, और ज्यादा बोले ना गोलू तो तुम्हारी हम बजा देंगे, बता रहे हैं। गुड्डू ने कहा, अरे तुम्हारे बाप का तो रोज का है, उन्हें छोड़ो। ये बताओ भाभी कैसी लगी तुमको? कुछ बात की उनसे कि बस ऐसे ही जाने दिया? हम भी आना चाह रहे थे पर क्या करे, अम्मा को लेकर घूम रहे थे आज तो हम। गोलू ने अपना दुखड़ा सुनाया।
बहुत घूरती है यार वो हमको, गुड्डू ने कहा। कौन? गोलू ने पूछा। अरे वही शगुन, जब देखो तब हमें घूरती रहती है, गुड्डू ने कहा। गुड्डू की बात सुनकर गोलू हंसने लगा और कहा, अरे भैया उसको घूरना नहीं कहते, प्यार से देखना कहते हैं। अब कहा पता भाभी को तुमसे फर्स्ट टाइम वाला लब हो गया हो, इले देख रही होंगी प्यार से, और फिर आज तो तुम कतई जहर बन के गए रहे। भाभी का कोई भी देखेगी तो पगला जाएगी। भकबे, ऊपर से उसकी बहन इतना परेशान करती है ना, दिल करता है रख के दे कंटाप, गुड्डू ने कहा। ए भैया, गुड्डू भैया, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। प्रीति जी को कुछ नहीं कहना यार, नया नया क्रश है यार हमरा उन पर, गोलू ने कहा। गोलू, भेजा खराब है तुम्हारा जो उससे रिश्ता बनाने की सोच रहे हो, गुड्डू ने कहा। अरे भैया छोड़ो ई सब, तुम ई बताओ भाभी को कोनो गिफ्ट विफ्ट दिए कि नहीं, ऐसे सूखे में निपटा दिए, गोलू ने बात बदलते हुए कहा। हमने कहा दिया, बड़के मिश्रा जी होए रे मेहरबान, सोने का चैन दिया उनको तोहफे में। जितना खर्चा 24 साल में हमारे ऊपर नहीं किए ना, उतना 8 दिन में कर दिए उन पर। पता नहीं कौन सी माता चढ़ गई पिताजी पे। हम साला 500 रुपए भी मांगे तो 100 ताने सुनने को मिलते हैं, उसके बाद मिलता है, गुड्डू ने कहा। अरे भैया, मिश्रा खानदान के होने वाली बहू है, इतना खर्चा करना तो बनता है यार। अच्छा, भाभी ने कोई तोहफा नहीं दिया तुमको, गोलू ने कहा। गुड्डू की नजर अपने हाथ पर गई जिसमें शगुन का दिया हुआ कड़ा था। गुड्डू को उसे देखते ही खुन्नस चढ़ी और उसने कहा, गोलू 2 मिनट होल्ड करना तुम, कहकर गुड्डू ने फोन साइड में रखा और उस कड़े को निकालने की कोशिश करने लगा। कड़ा तो जैसे गुड्डू के हाथ में फिट हो गया था। नहीं निकला तो गुड्डू ने फोन उठाकर कान से लगाया और रुआंसा होकर कहा, यार ये तो हमारे हाथ से निकल ही नहीं रहा है। का अच्छा, मतलब भाभी ने तुमको कड़ा दिया है। अरे जियो राजा, लेकिन तुम उसे निकाल काहे रहे हो, गोलू ने कहा। काहे कि हमें नहीं पहनना ये सब, गुड्डू ने कहा। गुड्डू भैया, ए गुड्डू भैया, तुम ना यार सच्ची में बड़े अजीब हो। मतलब जिनको तुम्हारी कदर नहीं, उनके पीछे साला तुम अपना इतना वक्त बर्बाद किए, और आज जब तुम्हारी कदर करने वाली कोई तुम्हारे सामने है तो तुमको एहसास तक नहीं। और एक तो बात बताएं, भाभी ने ना वो कड़ा बहुत प्यार से लिया होगा, इलिए तुम्हारी हाथ में फंस गवा है, और कहा है कि उनकी भावनाएं जुड़ी हैं इससे, इलिया भी जुड़ गवा है तुमसे। आज तुमको ये सब बातें समझ ना आ रही है, पर जैसे जैसे समझ आएगी ना, देखना प्राउड फील करोगी एक दिन, गोलू ने कहा। यार गोलू, एक तो बात बताओ, तुम और हमारे पिताजी एक ही स्कूल से पढ़े हो का बे, गुड्डू ने अजीब सा सवाल किया। नहीं तो काहे, गोलू ने भी गुड्डू का सवाल समझ नहीं आया तो पूछा। कहा है ना कि तुम और हमारे पिताजी एक जैसा ज्ञान पेलते हो, साले तुम हमारे दोस्त हो, दोस्त बन के रमो, हमारे बाप बनने की कोशिश ना करो, गुड्डू ने गोलू को फटकार लगाते हुए कहा। तो गोलू ने मिमियाते हुए कहा, अरे भैया हम तो बस ऐसे ही, लगता तुम वो थक गए हो, हम सुबह आकर मिलते हैं, शुभ रात्रि। गोलू ने फोन काट दिया। गुड्डू ने जूते निकाले और वापस लेट गया। हाथ में पहने कड़े को अपनी आंखों के सामने करके देखने लगा। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। रात के 9 बजे मिश्राइन खाना लेकर ऊपर आई तो देखा गुड्डू सो चुका है। उन्होंने पास पड़ी कंबल गुड्डू को ओढ़ाई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सो गया हमारा बच्चा, थक गया, अब बस शगुन आकर इसे संभाल ले, और कहा पता मिश्रा जी का गुस्सा भी कम हो जाए। गुड्डू को चैन से सोया देखकर मिश्राइन ने उसे उठाना सही नहीं समझा और खाने की प्लेट लेकर वापस नीचे चली आई। गाड़ी में खिड़की के शीशे से सर लगाए शगुन सोच में डूबी हुई थी। प्रीति और चाची सो चुकी थी, चाचा जाग रहे थे और ड्राइवर से बातें कर रहे थे। शगुन की आंखों के आगे गुड्डू के साथ बिताए पल एक एक करके आते जा रहे थे। आज दिन भर में शगुन ने गुड्डू को एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, और यही वजह थी कि शगुन थोड़ा उलझन में थी कि आखिर गुड्डू के दिल में क्या था। रात के 11 बजे ड्राइवर ने गाड़ी एक ढाबे पर रोक दी। विनोद ने सबको नीचे उतरने को कहा। शगुन नीचे उतरी और मुंह धोने नल की ओर चली आई। उसने मुंह धोया, अपने दुपट्टे से पहुंचने लगी। प्रीति अंगड़ाई लेते हुए उसके सामने आई। शगुन को थोड़ा खोया हुआ देखकर प्रीति ने कहा, क्या हुआ दी, आप कुछ अपसेट लग रही हैं।
कुछ नहीं प्रीति, बस ऐसे ही, शगुन ने कहा। कहीं जीजू को मिस तो नहीं कर रही? प्रीति ने मुस्कुराकर कहा तो शगुन फीका सा मुस्कुरा दी। शगुन की ये मुस्कुराहट प्रीति को कहीं चुभी तो उसने कहा, दी बताओ ना क्या हुआ? प्रीति, आज गुड्डू जी के साथ बहुत वक्त बिताने को मिला, अच्छा भी लगा, लेकिन दो बातें हमें परेशान कर रही हैं, शगुन ने कहा, जो प्रीति से ज्यादा देर तक कोई बात छुपाकर नहीं रख सकती थी। वो क्या? अब प्रीति को भी थोड़ी सी चिंता हुई। पहली तो ये कि गुड्डू जी बहुत कम बोलते हैं, और दूसरा मैंने आज एक बार भी उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जो खुशी मेरे चेहरे पर थी वो उनके चेहरे पर नहीं थी, शगुन ने कहा तो प्रीति ने कहा, अरे दी आप भी ना कमाल करती हैं। गुड्डू जीजू आपको इसीलिए तो पसंद आए थे कि वो कम बोलते हैं, और रही बात खुशी की तो जीजू खुश थे। वो तो अंकल जी ने उनकी रेल बना रखी थी, कभी यहाँ कभी वहां, बेचारे थक गए थे। उन्हें देखकर लगता नहीं उन्होंने कभी इतना वक्त फैमिली के साथ बिताया होगा। वैसे भी अभी तुम दोनों में बात कहाँ हुई है, शादी के बाद जब साथ रहोगे तो वो भी होने लगेगी। लेकिन प्रीति, शगुन ने कहना चाहा, लेकिन प्रीति ने बीच में ही रोक दिया और कहने लगी, क्या दी, फालतू इन दो बातों की वजह से आपने उन पलों पर तो ध्यान ही नहीं दिया जो कि खास थे। याद करो, जीजू को तुम्हारा दिया कड़ा इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे तुरंत पहन लिया। हर जगह आज वो आपके साथ साथ थे। हाँ, थोड़ा सा कम बोलते हैं, शायद हम लोगों के साथ कंफर्ट होने में थोड़ा टाइम लगे, पर सच कहूँ तो गुड्डू जीजू बहुत अच्छे हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहन, ये सब छोड़ो और उन अच्छे पलों को याद करो जो आज तुमने जीजू के साथ बिताए। शगुन मुस्कुरा दी और चाचा चाची के पास चली आई। चाय पियोगी बेटा? चाचा ने पूछा। शगुन ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। चाची ने कुछ ऑर्डर किया। शगुन सामने बैठे कपल को देखने लगी। लड़की ने हाथों में लाल चूड़ा पहना हुआ था, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। शायद उनकी शादी अभी कुछ दिनों में ही हुई थी। लड़का बड़े प्यार से लड़की को अपने हाथों से खिला रहा था और लड़की मुस्कुराते हुए प्यार से लड़के को निहार रही थी। शगुन ने अपनी कोहनी टेबल पर टिकाई और अपना हाथ गाल से लगा लिया। उस कपल को देखने में वो इतना खो गई थी कि उसे उस कपल में गुड्डू और शगुन दिखाई देने लगे। हुडी पहने हुए गुड्डू बहुत क्यूट लग रहा था और लाल चूड़ा पहने शगुन भी बहुत प्यारी लग रही थी। उन्हें देखते हुए शगुन के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। प्रीति ने आकर शगुन के कंधे पर हाथ रखा तो उसकी तंद्रा टूटी और वह ऐसे चौंकी जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। क्या हुआ दी, आप ऐसे स्माइल क्यों कर रही थी? प्रीति ने शगुन की बगल में बैठते हुए कहा। प्रीति, वो सामने बैठा कपल कितना प्यारा है ना? शगुन ने कहा। एवरेज है। लड़का थोड़ा मोटा है और लड़की छिपकली। पता नहीं लोग ऐसी जोड़ियां क्यों बना लेते हैं। मुझे तो आपकी और जीजू की जोड़ी बेस्ट लगती है, ना किसी में कम ना किसी में कुछ ज्यादा। परफेक्ट कपल। प्रीति ने चाय का कप उठाकर पीते हुए कहा। तुम तो कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गई हो गुड्डू जी से। नहीं, शगुन ने कहा तो प्रीति ने कहा, ओहो क्या बात है, जलन हो रही है आपको? कहीं नहीं लेकर जा रही मैं आपके गुड्डू जी को। मजाक कर रही हूँ पागल, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड रहे, शगुन ने कहा। अरे वो तो मैं बना ही लूंगी, आप कुछ खाओगी? प्रीति ने पूछा। नहीं, तुम खा लो, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। कहते हुए शगुन ने चाय का कप उठाया और पीने लगी। सुबह गुड्डू देर से उठा और आंखें मसलते हुए नीचे आया। नीचे आकर मुंह धोया, ब्रश किया और आकर आंगन में बैठ गया। लाजो गुड्डू को चाय देकर चली गई। अभी गुड्डू ने एक घूंट ही भरा था कि मिश्रा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो भी गुस्से में। गुड्डू, गुड्डू! गुड्डू ने कप टेबल पर रखा और उठकर भागा मिश्रा जी के पास और कहा, जी जी पिताजी। अंदर ही अंदर गुड्डू की जान हलक में अटकी हुई थी कि अब उससे क्या गड़बड़ हो गई। गुड्डू को अपने सामने देखकर मिश्रा जी का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने गुड्डू से पूछा, बेटा वो तुम्हारे रिजल्ट का हुआ? रिजल्ट तो अभी लेट आने वाला है ना पिताजी, गुड्डू ने डरते डरते कहा। आने वाला है नहीं, आ चुका है, और तुम बेटा फिर से फेल हो गए हो, मिश्रा जी ने गुड्डू को घूरते हुए कहा।
गुड्डू ने सुना तो सांसें ऊपर चढ़ गई। पहले से उसके गले पर शादी नाम की तलवार लटकी हुई थी, अब तो उससे गुड्डू का कटना तय था। मिश्रा जी गुड्डू को घूर ही रहे थे कि गोलू आया और कहा, भैया रिजल्ट आ गवा और हम फिर से फेल हो गए। मिश्रा जी गोलू की ओर पलटे और कहा, अच्छा तुम तो खुशखबरी ऐसे बता रहे हो जैसे बहुत बड़ा मेडल जीत के आए हैं साहबजादे, सब तुम्हारी संगत का असर है। अरे चचा हम का कि हम तो खुद फेल हो गए हैं, हम का करें। गोलू ने मासूमियत से कहा, इट्टो काम करो बेटा, वो बाटा की चप्पल दिख रही है तुमको, जरा वो लेकर आओ, बताते हैं क्या करना है। मिश्रा जी ने कहा तो गोलू चप्पल लेने चल पड़ा और गुड्डू ने अपना सर पीट लिया। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 29। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है, तो जो बाटा की चप्पल मिश्रा जी ने मंगवाई है उससे गुड्डू और गोलू का क्या होने वाला है ये तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अगले भाग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।